हेलो एवरीवन। बच्चे, आज के सेशन में हम लोग समझेंगे एक अकाउंटिंग में छोटा सा चैप्टर है फिनेंशियल अकाउंटिंग में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है वो बेसिकली कहता क्या है कि चूंकि अकाउंटेंट या बुककीपर मतलब जो बुककीपिंग को डन करता है, या अकाउंटेंट जो अकाउंटिंग को क्या करता है, डन करता है, उसको हम अकाउंटेंट कहते हैं। तो अकाउंटेंट हो या बुककीपर हो, उसके द्वारा जो भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्डिंग किया गया, क्लासिफाई किया गया या समराइज किया गया, ठीक है, अकाउंटेंट के द्वारा, क्योंकि बुककीपिंग के स्कोप में वो नहीं आता है समराइजिंग। हम अकाउंटेंट की बात करेंगे। तो उन अकाउंटेंट के द्वारा जो भी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग जो भी किया गया, तो वो तो भी तो इंसान है, गलती होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो उनको रिकॉर्ड करते समय जो भी किसी तरह का कोई गलती हुआ है, उस गलती को सुधार करने के लिए, उस गलती को ठीक करने के लिए, सही करने के लिए जो भी हम लोग प्रोसेस को फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग में एक इसके लिए स्पेशल चैप्टर दिया गया है, जिस चैप्टर को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहते हैं। यहाँ क्लियर आप देख सकते हैं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर मीन्स करेक्शन ऑफ एरर बाय वे ऑफ रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। मतलब चूंकि जर्नल एंट्री में गलत हुआ तो हम उसको सही भी जर्नल एंट्री के माध्यम से ही करेंगे। तो जो प्रोसेस को फॉलो किया जाता है जर्नल एंट्री के माध्यम से, उस गलतियों को सुधार करने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहते हैं। वैसे तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड, रेक्टिफिकेशन और एरर। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सही करना, एरर का मतलब होता है गलती करना, ठीक है। तो गलतियों को ठीक करना, गलतियों को सुधार करना ही रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता है, कहलाता है। अब यहां पर देखिए कि यहां पर ये एराइज क्यों होता है, ये क्यों उत्पन्न होता है, क्रिएट होता है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है, क्रिएट होने का मतलब जो है, एरर क्रिएट होने का मतलब है, उसमें दो ही पॉइंट है। दो पॉइंट क्या है कि उसमें एक पॉइंट कहता है कि केयरलेसनेस ऑफ अकाउंटेंट या बुककीपर, या तो अकाउंटेंट हो या तो बुककीपर हो, उसके द्वारा जो भी लापरवाही बरती गई, उस लापरवाही से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो एरर हुआ, गलती हुआ, और चूंकि हम सभी को जानते हैं कि जब एरर हो गया तो उसको अकाउंटिंग ईयर के एंड में जाकर के उसको पता चलता है, तो उसको सुधार करना है। नहीं सुधार करना है तो उसके लिए हम बताएंगे, एक उपाय है जिसको हम लोग सस्पेंस अकाउंट कहते हैं, वो क्रिएट किया जाता है। तो एक तो हुआ ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ अकाउंटेंट और बुककीपर, और दूसरा पॉइंट ये हुआ कि आपको मतलब लैक ऑफ नॉलेज। अब भाई उसके पास में ज्ञान रहेगा, नॉलेज रहेगा, तभी तो वो एंट्री को सही सही रिकॉर्ड कर पाएगा। लेकिन अगर नॉलेज में कमी हो गई तो इस कारण से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो दो पॉइंट हुआ, केयरलेसनेस ऑफ द अकाउंटेंट और बुककीपर, और सेकेंड पॉइंट हुआ कि आपको ये लैक ऑफ नॉलेज। अब इसको जब क्लासिफाई किया गया तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा, डिफरेंट राइटर, अलग अलग राइटर इसको अपने अपने शब्दों में इसको एक्सप्लेन किए हैं। तो फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। जैसे कि हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि 3 कैटेगरी होता है। एक तो कहता है कि बिफोर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। दूसरा कहता है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, यानी ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। और तीसरा कहता है कि आफ्टर प्रिपेयरिंग अ फाइनल अकाउंट। तो इस प्रकार से फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, जो हम लोग यहां पर देख भी सकते हैं। ये देखिए कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, बिफोर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस, और आफ्टर प्रिपेयरिंग अ फाइनल अकाउंट। लेकिन अगर एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो उसके हिसाब से जो इसको क्लासिफाई किया गया वो मतलब 2 ही कैटेगरी में किया गया कि फ्रॉम एरर पॉइंट्स ऑफ व्यू, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आर आल्सो क्लासिफाइड, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर नहीं, एरर आर आल्सो क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। एक होता है वन साइडेड एरर और दूसरा होता है टू साइडेड। वन साइडेड एरर वो एरर होते हैं जो बेसिकली अकाउंट के किसी एक ही साइड को, या तो डेबिट
एरर हो तो क्रेडिट सही हो, या क्रेडिट एरर हो तो डेबिट सही हो। तो इस प्रकार के एरर को हम लोग वन साइडेड एरर कहेंगे। और वो एरर जो आपको मतलब दोनों साइड को, डेबिट को भी और क्रेडिट को भी, है ना, अफेक्ट करे, तो उसको हम लोग टू साइडेड एरर या डबल साइडेड एरर कहते हैं। तो फ्रॉम एरर पॉइंट्स ऑफ व्यू देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, वन साइडेड एरर एंड टू साइडेड एरर। तो इस प्रकार से इस चैप्टर को फिर वन साइडेड एरर as well as two-sided error are also classified into 5 category। तो बच्चे इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।